नमस्ते। इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश वाक्य देखने वाले हैं। आपको देखकर ये बताना है कि वाक्य सही है या गलत है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाक्य है फार्मर्स सोज द सीड्स इन देयर फील्ड्स बिफोर द रेन। इस वाक्य का एंकर वर्ड है एक एक्शन वर्ड सोज। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य गलत है। क्यों? मैं इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रही हूँ? फार्मर्स। एक वचन नहीं है मेरा कर्ता, अनेक वचनी है। और अनेक वचनी रहेगा तो कर्ता के बाद जो आने वाला शब्द है अनेक वचन। अनेक वचन मतलब दे के बाद आने वाला शब्द एस से समाप्त नहीं होता है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। अगर मुझे ये वाक्य सही करना है तो मेरा वाक्य होगा फार्मर सो द सीड्स इन देयर फील्ड्स बिफोर द रेन। अगर हमें सोज वही लिखना है, बदलना नहीं है, तो हमको जो फार्मर्स लिखा है उसका एक वचनी बनाकर उसको फार्मर लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द कंट्रीज बॉर्डर्स। वाक्य का एंकर वर्ड ये एक एक्शन वर्ड है प्रोटेक्ट्स। यह वाक्य सही है या गलत? गलत है। क्यों? यह वाक्य में मैं कौन से विषय के बारे में बोल रही हूँ? आवर ब्रेव सोल्जर्स, शूर जवानों के बारे में बोल रही हूँ। एक जवान के बारे में बोल रही हूँ क्या? नहीं, अनेक के बारे में बोल रही हूँ। और अनेक मतलब दे के बाद आने वाला एंकर वर्ड एस से समाप्त होता है क्या? नहीं, तो इसीलिए इधर प्रोटेक्ट्स इस शब्द की नहीं बल्कि प्रोटेक्ट इस शब्द की आवश्यकता थी। इसलिए सही किया हुआ वाक्य बनेगा आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट द कंट्रीज बॉर्डर्स। नेक्स्ट, The old couple did not eat anything in that house. अब यह वाक्य सही है या गलत? नकारात्मक है। नकारात्मक वाक्य में नॉट के पहले आने वाला शब्द वाक्य का काल सुनिश्चित करता है। मतलब डू अथवा डज होगा तो प्रेजेंट, और डिड होगा तो पास्ट, और विल होगा तो फ्यूचर। यह वाक्य में डिड है, मतलब ये वाक्य पास्ट टेंस है। परंतु नॉट के बाद में आने वाला शब्द हमेशा उसके मूल रूप में होता है। एक्शन वर्ड हमेशा मूल रूप में होता है। एट का मूल रूप होता है ईट, पर यहाँ पर मैंने एट लिखा है, मतलब यह वाक्य गलत है। यदि यह वाक्य मुझे सही करना है तो मैं एट की जगह पे ईट लिखूंगी और मेरा वाक्य बनेगा The old couple did not eat anything in that house. Next, my family will visit that famous temple on the first day of the new year. जिस वाक्य में will आता है वह वाक्य बहुत आसान होता है, इसीलिए देखते ही पहचान जाएंगे ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? विल के बाद जो एक्शन वर्ड आएगा वह मूल रूप में ही होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। इसीलिए सही करने पे ये वाक्य बनेगा माई फैमिली विल विजिट दैट फेमस टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। अगला वाक्य, विलेजर्स गॉन टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द थीव्स। वाक्य पढ़ते ही आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ये गॉन क्या है? इस एक्शन वर्ड का मूल रूप गो है और उसके भूतकाल का रूप वेंट होता है, तो ये गॉन कहाँ से आ गया? बराबर। तो जब हम गॉन का उपयोग करते हैं तो गॉन ये प्रॉपर शब्द है, वो उस शब्द का पार्टिसिपल रूप है। तो गो के भूतकाल का रूप वेंट और उसका पार्टिसिपल रूप है गॉन। और अगर हमें पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड का उपयोग करना ही है
तो उसे चिपककर उसके पहले पावर वर्ड टू आना जरूरी है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होने के कारण ये वाक्य गलत है। तो अब मैं क्या करूँगी? गॉन शब्द को निकालकर वेंट का उपयोग करूँगी और ये वाक्य सिंपल टेंस का बनाऊंगी। मेरा वाक्य बनेगा Villagers went to the police station to complain about the thieves. Next, their elder son were in America from 1992 to 2010. ये वाक्य में मैं कौन से विषय के बारे में बात कर रही हूँ? Their elder son, उनका बड़ा लड़का। लड़का एक है क्या? बराबर, एक ही लड़के के विषय में बोल रही हूँ। एक वचनी है ना? आपने वेयर का इस्तेमाल क्यों किया है? एक वचनी पुरुष मतलब ही के साथ एस से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड ही आएगा। यहाँ से वर निकालकर वॉज का उपयोग करें। Their elder son was in America from 1992 to 2010. एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। The rich man do not have any friends. इस वाक्य में मैं द रिच मैन एक धनवान व्यक्ति के बारे में बोल रही हूँ। ये वाक्य नकारात्मक है और सिंपल टेंस का वाक्य है। वाक्य का काल तय करने की ताकत नॉट के पहले आने वाले शब्द में होती है। मतलब डू अथवा डज या फिर डिड या फिर विल। इस वाक्य में डू है। अरे पर मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? धनवान व्यक्ति के बारे में। एक वचनी पुरुष मतलब ही, बराबर। ही के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द आता है। डू नहीं बल्कि डज आएगा। सही करने पर वाक्य बनेगा द रिच मैन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स।